हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने इस क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। वैसे आप क्लास 10th बिहार बोर्ड में जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इसमें आपको क्या पढ़ना है बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी पढ़ना क्या है? यहां पढ़ोगे आप मानव नेत्र के साथ किसके बारे में? तो वर्ण विक्षेपण। जी हाँ बच्चा पार्टी, किसके बारे में? वर्ण विक्षेपण। तथा साथ में किसके बारे में पढ़ोगे? स्पेक्ट्रम के बारे में भी जानोगे और साथ में जानोगे वायु मंडलीय अपवर्तन। जी हाँ बच्चा, ये भी पढ़ोगे आप इसी क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे देखो, सिंपल समझना है बच्चा, अगर सच में भगवान ने हमें अगर कोई खूबसूरत चीज दिया है ना हमारे बॉडी में, सच बता रहा हूं, वो है आपका आई, आपका आंख। सच में सोचो कि अगर ये आंखें ना होती तो ये हमारा जो इतना सुंदर सा संसार है, इतने सारे सुंदर सुंदर चीजें जो है मौजूदगी हमें यहाँ पर दिखलाई पड़ती है, क्या हम उसको देख पाते हैं? और अगर देख नहीं पाते हैं तो क्या हम उसको एंजॉय कर पाते हैं? क्या उस चीज को महसूस कर पाते हैं? नहीं ना। तो सच में कभी उदास हो तो कभी ऐसा सोचना कि चलो भगवान ने हमें अच्छा खासा रूप दिया है, दो आंखें दिए हैं, है ना, शरीर का बहुत सारा अंग है जो आपको सही ढंग से अगर भगवान ने दिया है, इसका मतलब सच में अगर आप लकी हो तो कभी उदास नहीं होना है ना इस चीज को लेकर, है ना। तो ये जरूरी है। अगर किसी के पास नेत्र नहीं है तो कभी उनसे पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए पूछो उससे, तो वो सच में बताऊंगा, मैं रियली बता रहा हूं, वो सिर्फ एक ही चीज बोलेगा कि मुझे नेत्र दे भगवान, है ना, बस यही मैं बोलूंगा। ठीक है, सच में तो वो यही बोलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए, समझने के लिए हम आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। ये देखिए, ये है आपका मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र बच्चा, ये आप देख रहे हो, ये मानव नेत्र है। आप इसको अगर ड्रॉ करना चाहोगे तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो ना। ये देखो, इस तरह से आराम से, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। कोई खास चीज नहीं है, आराम से क्या कर लोगे, इसको ड्रॉ कर लोगे। यहां देखो, ठीक है ना, इसे तो नॉर्मली ड्रॉ कर सकते हो आप। देखो, तो ये है आपका मानव नेत्र। मानव नेत्र का इंटरनल पार्ट है, मतलब अंदर का भाग है, ठीक ना। बाहर में तो आंख बिल्कुल इस तरह से दिखाई पड़ता है ना, ये सुंदर सी आंखें, है ना, ये सुंदर सी आंखें, है ना, ये देखो, है ना, जैसे सुंदर सी आंखें भाई, जिसको कभी कभी देख के डूब जाने को मन करता होगा। समझ रहे ना। फिलहाल यहां देखो, नहीं तो लुटिया डूब जाएगा। चलो यहां देखते हैं। तो ये बच्चा पार्टी यहां पर फिलहाल समझते हैं। ओके, सॉरी। ये तो मानव नेत्र में आपको क्या देखना है कि जो मानव में सबसे ऊपरी जो भाग होता है ना, इसे बोलते हैं श्वेत पटल या क्या स्क्लेरोटिक बोलते हैं ना, स्क्लेरोटिक, श्वेत पटल या क्या स्क्लेरोटिक। और इसके जस्ट जो नीचे का भाग होता है इसे बोलते हैं कोरॉइड। ये होते हैं भूरे रंग का। कैसे रंग का होता है बच्चा? भूरे रंग का होता है ये पार्ट। बात समझ नहीं आ रहा है? कौन से रंग का होता है? भूरे रंग का पार्ट होता है। कौन? ये वाला आपका। अब उसके बाद आपके आंखों में आइरिस भी होती है। आइरिस का काम क्या होता है बच्चा? आइरिस का काम होता है कि आपके सिलियरी मांसपेशियों क्या करता है? बैलेंस करता है, उसे घटाने बढ़ाने का प्रयास करता है ना, फोकस दूरी को घटाना बढ़ाना। आपने देखा होगा कि जब आप छांव वाले इलाके में जाते हैं तो वो फैल जाता है, और जब धूप वाले जाते हो जगह पर तो आपकी आंखें क्या होती है? सिकुड़ती है ना। आप इस तरह से करते हो, इस तरह से, है ना, धूप में, है ना। देखोगे बुजुर्ग लोग को, वो नॉर्मली, या आप भी कभी ना कभी ऐसे किए होंगे कि जब आप धूप में जाते हो तो आप इस तरह से करते हो ना, इस तरह से देखते हो, किसी चीज को देखने का प्रयास करते हो, क्योंकि वो आंखों पर जोर पड़ता है ना, इस कारण से। तो वो सिलियरी मांसपेशी होती है ना। फिर कॉर्निया होता है, आंखों का उभरा हुआ भाग क्या होता है? कॉर्निया होता है बच्चा। फिर आपकी आंखों में एक नेत्र लेंस होता है, ओके, नेत्र गोलक होता है, प्रकाश। ये आप देख लो यहाँ पर रेटिना, जहां पर हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है
ठीक है, यानी कोई वस्तु को हम जब देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है ना कि रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो चलिए अब ये समझते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, अब आते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, समझेंगे बारी बारी से। देखो ये देखो, मानव नेत्र के बच्चा क्या है, विभिन्न भाग एवं उनके कार्य है। सबसे पहले आपका दृढ़ पटल देख लो क्या है। मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी परत अपारदर्शी श्वेत तथा क्या होती है, दृढ़। जैसे मैंने बताया था ना कि श्वेत पटल के फॉर्म में काम करता है ना, इसी को बोलते हैं दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की क्या होती है, सुरक्षा होती है। यानी दृढ़ पटल की सहायता से हमारी आंख को क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। रक्तगत पटल क्या होता है बच्चा, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्तगत पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों में परावर्तन को क्या करती है, रोकती है। ये किसका नाम क्या है, रक्तगत पटल। श्वेत मंडल या कॉर्निया क्या होता है बच्चा, नेत्र के अग्रभाग, जैसे मैंने बताया था ना, ये वाला भाग, आंखों का ये वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। यह पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे श्वेत मंडल या क्या बोलते हैं, कॉर्निया भी कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही क्या हो जाता है, हो जाता है। अब सारे चीज पढ़े हो, परावर्तन भी क्या होता है, प्रकाश का आना टकराकर वापस जाना, ये इसका काम है यहाँ पर। और आपका कॉर्निया जो कौन सी घटना करती है, अपवर्तन घटना को क्या करती है, नियंत्रित करती है। ओके, अब इसे देखते देखते जाना है और समझते भी चलना है। नोट करना होगा तो नोट कर लेना बच्चा पार्टी, ठीक है ना, कि फटाफट हम लोग को बस खत्म करना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। इसकी आकृति लगभग गोलाकार होती है, किसकी, हमारे आंखों की। आपने देखा होगा ना, हमारे आंख की आकृति बिल्कुल क्या होती है, गोलाकार होती है। इसका व्यास वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। बिल्कुल ध्यान रखना है। लेंस कौन सा होता है हमारे आंखों के बीच, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। यह एक रेशेदार जेलीबद्ध पदार्थ है, मतलब जेली टाइप का बना होता है। ओके, लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर क्या करती है, केंद्रित करने के लिए आवश्यक है ना, सहायता प्रदान करती है। कौन, वह है लेंस। मतलब कि हमारे आंखों में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं उसको बनने के लिए क्या होता है, एक कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है ना, और वो ही काम करता है, यानी कि उसको अभिसरित करने का काम करती है कौन, लेंस। इसका नाम कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ओके, ये देखिए इस तरह से, जैसे आप कैमरा में देखे होंगे ना, ये देख लो बच्चा, जो कैमरा में भी होता है ना, वहां भी कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस ही होता है। कैमरा में आप जो सेल्फी लेते हो ना, वहां उत्तल लेंस होता है। ध्यान रखना, कैमरे में और आई में कुछ डिफरेंस नहीं है ना, दोनों के बीच में समान ही अंतर है, बस नाम क्या होता है कि अलग हो जाता है, बाकी काम सबका सेम ही है। परितारिका क्या होता है बच्चा, कॉर्निया के, ये कॉर्निया जो भाग था आपका, ठीक है, कॉर्निया के जो पीछे का भाग था, गहरा पेशिया डायफ्राम होता है, जो पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसको क्या बोलते हैं, परितारिका करते हैं, जो बिल्कुल कॉर्निया के पीछे का भाग होता है। ये देख लो आप, ठीक है। ये अब ये क्या है, आपका एक शो कर रहा है क्या, पुतली। पुतली क्या होता है बच्चा, पुतली क्या होता है, यह परिवर्ती द्वारा की भांति कार्य करती है, जिसका साइज परितारिका की सहायता से बदल जाता है। वो क्या होता है, पुतली होता है। यह आंख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित। आप देखे होंगे ना इस तरह से, यही पर आपको क्या करते हैं, कंट्रोल दिखता होगा आंखों में, है ना, जो सिकुड़न फैलना है ना, ये सब आपको वहां दिखता होगा, तो वो पुतली के माध्यम से होता है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड है जो आपको एक्स्ट्रा दिया गया आपको बताने के लिए, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसको एक्स्ट्रा है, फिर भी आपको टेंशन नहीं है, आगे समझिएगा। अभिनेत्र लेंस क्या होता है, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है और
वस्तु क्या दिखाता है, उल्टा और वास्तविक। यानी कि अभिनेत्र लेंस का काम है कि उसे क्या दिखाता है, उल्टा और वास्तविक। लेकिन आप सोचोगे कि सर जब यह हमारे रेटिना पर जो है वो क्या बना के दिखा रही है, उल्टा, और साथ में क्या बना रही है, वास्तविक, तो फिर ये हमें सीधा क्यों दिखाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो हमारे आंखों में यहां पर लगा होता है, बना होता है प्रकाश स्नायु। क्या बना होता है, प्रकाश स्नायु। तो प्रकाश स्नायु क्या करता है, जो हमारे मस्तिष्क को भेजता है मैसेज, और वो हमें क्या दिखलाता है, सीधा दिखाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देख रहे हैं ना, इस तरह से ना बना होता है, इस तरह से देखिए, इस तरह से बनता है, लेकिन हमें ऐसे शो कराता है। ठीक है ना। अब देखिए पचमावी पेशियां क्या होता है, बच्चा पार्टी देखते रहना। पचमावी पेशियां क्या होता है बच्चा, अभिनेत्र लेंस की, वही लेंस, अभिनेत्र लेंस जो वास्तविक उल्टा दिखाता है, नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तित होने पर इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, ताकि वस्तु को स्पष्ट देख सके, है ना। ये होता है कौन, पचमावी पेशियां। रेटिना क्या होता है बच्चा, अभी मैंने बताया कि एकदम जिसका काम है वहां पर किसी वस्तु का इमेज बनना, है ना। यह कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल पैदा करती है ना। ये सिग्नल द्विक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये काम है, ये समझो रेटिना जो है पहले इमेज को तैयार करता है आपके आंखों पर, और फिर उसके बाद यह सिग्नल भेजने का काम करती है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अब थोड़ा सा आगे। ये देखो इस तरह से ऐसे ऐसे मसल्स होते हैं जो आपको बखूबी दिखलाई पड़ेंगे, है ना। अब बच्चा पार्टी यहां पर कुछ कुछ वर्ड है जो आपको समझना है, ठीक है ना, और कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको जान लेनी है कि अगर आई है तो आई में कई तरह के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, उसके क्या कारण होते हैं, वो समझना है। फिलहाल हमारे पास कुछ पॉइंट है, जैसे में दूर बिंदु क्या होता है, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है ना, उसे बोलते हैं दूर बिंदु। जहां तक आप देख सकते हो वो कहलाता है दूर बिंदु, दूर की वस्तु। और जहां तक निकट आप कोई वस्तु को लाकर देख सकते हो उसे बोलते हैं कौन बिंदु, निकट बिंदु। जैसे में आप देखिए, सपोज देखिए क्वेश्चन है ना, अब इसे मैं यहां दूर जाके भी देख सक रहा हूं, है ना, इसका मतलब कि ये दूर बिंदु है। अब इतना पास है, क्या देख रहा हूं, इतना पास, लेकिन जैसे हम ज्यादा पास लाते हैं तो हम इसको देख नहीं सकते, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो वो कहलाता है कौन बिंदु, निकट बिंदु। समंजन क्षमता क्या होता है बच्चा, है ना, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। जहां तक आपके देखने की क्षमता, फोकस को घटा बढ़ाना, है ना, उस दूर तक जो आपकी क्षमता हो, है ना, आंखों की क्षमता होती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे बोलते हैं समंजन क्षमता बोलते हैं। और ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये भी एक आ गया, देखिए दोस्त बहुत सारे हैं। तो पहला आ गया आपका मोतियाबिंद, नाम तो सुने होंगे, बड़ा ही खतरनाक है, उम्र के पड़ाव के साथ जो है यह आ जाता है। देखिए इस तरह से आपका जो दिख रहा है आंखों पे, देख लो देख लो। अब ये शायद एक बूढ़े बाबा है ना, उनके आंखों में देखो इस तरह से दिख रहा है आपको, ऐसे हो गया ये इनके आंखों में। तो ये मोतियाबिंद के जो दिख रहा है, ये उसका लक्षण बोलिए या उसका चिन्ह बोलिए, वही है वो आपका। ठीक है, ऐसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं, बड़ा अजीब है, ये ना हो किसी को तो ज्यादा बेटर है। तो चलिए अब इसमें दो तरह के दोष होते हैं ना, आंखों में दो तरह के दोष होते हैं। ये देखिए निकट दृष्टि दोष, ये क्या होता है, निकट, देखो नाम है निकट दृष्टि दोष, लग रहा होगा कि निकट में दोष है। यहां क्या बोलता है, निकट वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, उल्टा होता है बच्चा। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट को साफ देख सकता है, दूर को साफ नहीं देख सकता है। और दूर दृष्टि दोष
दूर को, दूर दृष्टि दोष कहने का मतलब दूर में दृष्टि दोष लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है। बोलना है कि दूर की दृष्टि मतलब दूर की वस्तु को देख सकता है साफ साफ, लेकिन नजदीक वाले को साफ नहीं देख सकता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ना, ये देख लो, देख रहे हैं कैसे कर रही है, देख रहे हैं वैसे ही कर रही है ना, चौंधिया गई है, नहीं लौकी नहीं रहा है इसको, भूल जो में का है कि नहीं है। अब वैसे देखेगा तो प्रॉब्लम होगा, ज्यादा मोबाइल वोबाइल चलाइएगा ना, देखते कितना चलाता है मोबाइल, इससे करता है एकदम, अरे बुढ़बक रख दो, है कि नहीं है, एकदम जबरदस्ती देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, वैसे भी नहीं करना चाहिए ना। तो देख रहे हो ना कैसे हो रहा है, ऐसे कह ले तो समस्या बढ़ सकता है ना। जब लगे कि आंख में भार पड़ रहा है तो डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, या मोबाइल वोबाइल टीवी उवी से दूर रहिए ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए समझिएगा, देख रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा है ना, ऐसे नहीं चलाना है मोबाइल मोबाइल, नहीं तो आप भी ऐसे करिएगा। तो फिलहाल यहां देखिए, दोष उत्पन्न के कारण क्या होता है, क्या है भाई, वक्रता जो है ना अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाता है। ठीक ना, ये जो है ना इसका जो अभिनेत्र लेंस होता है, जो जहां वास्तविक उल्टा बनता है प्रतिबिंब में, वो साइज बढ़ जाता है ना। और नेत्र गोलक का क्या हो जाना, लंबा हो जाना, वो लंबा हो जाता है। ठीक ना, इस तरह से लंबा हो जाता है। इस कारण से होता है कौन सा, निकट दृष्टि दोष। ठीक ना, निवारण क्या है, इसके लिए आपको लगाना है कौन सा, अवतल लेंस। अभी मैंने बता दिया, अब देखो मैं सीधे बता देता हूं यहीं पर। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की घट जाता है, और नेत्र गोलक लंबा नहीं, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा। इससे क्या होता है कि दूर की वस्तु का आप स्पर्श देख लीजिएगा और निकटवे वाला नहीं दिखाई पड़ेगा। बात समझ नहीं आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा समझ रहे हैं ना, निकट दृष्टि दोष और कौन, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, दूर की नहीं। दूर में दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, निकट के नहीं। निकट के लिए कौन लेंस, अवतल लेंस, और दूर के लिए कौन लेंस, पक्षपाती उत्तल लेंस। ठीक है, ध्यान रखना कैसे ट्रिक, कैसे ट्रिक देखो, ट्रिक याद कर लो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये देखो, अयो बाबा आप क्या देख रहे हो जी, देख रहे हैं ना, बाबा को भी समस्या हो रहा है ना, ऐसे करके देख रहे हैं, आने वाले समय में हो सके हमको भी दिखाना पड़ जाए। ठीक है, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, हम लोग इधर पढ़ लेते हैं। आप देखिए, ये देखिए, ये है निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, आई हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, यहां देखो बच्चा, इनको देखने दो है ना। निकट देखिए, 1 2 3 शब्द, दूर दो शब्द, तो दो के लिए 3 लाएंगे, 3 के लिए 4 लाएंगे। कहने का मतलब अवतल, अवतल 4 शब्द का हुआ ना, उत्तल कितने शब्द का हुआ, 3 शब्द का हुआ। तो ये हो गया दूर, आई हो गया निकट। निकट देखिए 3 शब्द ना, 1 2 3। तो ध्यान इस ट्रिक से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी मैंने बोला था फोकस भी अधिक हो जाना, अन्यत्र गोलक क्या हो जाना, छोटा हो जाना। ओके, तो चला जाए आगे। और ये देखिए, ये है जरा दृष्टि दोष। जरा समझ रहे हो ना, जिसमें क्या होता है कि आप निकट और दूर साथ साथ में क्या होगा, आपको समस्या होगा, है ना। वो होता है आपका जरा दृष्टि दोष। इसके लिए आपको बाइफोकल लेंस यानी उत्तल और अवतल दोनों होते हैं, ऐसे लगाना पड़ेगा, इस तरह से, ऐसे 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 लगाना होगा आपको चश्मा, जब आपको ये समस्या हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना, आपको ऐसे लगाना होगा, ऐसे लगाना होगा, ऐसे लगाना होगा, ऐसे, ये देखिए ऐसे लगाना, देखे होंगे। और घर में दादाजी होंगे ना, या दादी जी होंगे, देखिए चश्मा ऐसे होगा, नहीं नहीं, इस तरह से होता है। और वो जाओगे मेरे पास है ना, तो देखने मेरे गांव में रहते ऐसे बूढ़े हैं, तो ऐसे बोलेंगे, ऐसे करके। जब बगल में जाएंगे तो बोलेंगे ऐसे करके, नीचे करके, पोता रे, है ना। जब दूर रहता है, दूर से ऐसे करके करके ऊपर करते हैं, कभी नीचे करते हैं। तो उनको देखना होता है, निकट और दूर दोनों बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं ना, उनमें ऐसा होता है। लेकिन जो यंग होता है उनमें प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा सा आगे पीछे, निकट और दूर के लिए, है ना। तो चलिए ध्यान देखिएगा,
अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो चलिए बच्चा पार्टी बढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, है ना। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है ना। टारगेट लाना है भाई एकदम 90% एकदम लाना है, एकदम ठोकना है बिल्कुल 90%, कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सब कुछ हो गया। ठीक है ना, ये सारी बातें आप देख सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, या इसे नोट कर सकते हो अपना पॉज करके एज योर विश। तो चलिए, ये था इतना थोड़ा सा जानकारी नेत्र के बारे में, और अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ ज्यादा खास नहीं है, अब मैं आपको यहां से समझाते जाता हूं, और फिर आपने इसे एक बार में आप समझ लेना बाय द हेल्प ऑफ पिक्चर। दिख रहा है नहीं आपको ये इतने सारे चीज, तो ये बस कहने, आप पिक्चर देख सकते हो इस तरह से है। चलो, ये सारे तो बन के तैयार हो चुके हैं, आप ही के लिए है सारा, और मैं आपको इसको समझाते जाता हूँ। यहाँ देखो, चलो इसको हम समझते हैं इस तरह से। एक मिनट बच्चा पार्टी, एक मिनट, जल्दी जल्दी हो जा, जल्दी हो जा भाई, जल्दी हो जा, देखते हैं, है ना। इसके बाद सनोज सर का भी क्लास रहेगा भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखिए समझते हैं फटाफट यहाँ से, जल्दी जल्दी, है ना। चलो, हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर दो टॉपिक और, एक पढ़ने वाले हैं वर्ण विक्षेपण, और एक पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रम। क्या होता है वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चा, फटाफट समझते हैं। देखिए, ये है आपका प्रिज्म। प्रिज्म से जब भी प्रकाश की किरण गुजरती है, प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण गुजरेगी, कौन सी किरण गुजरेगी, तो प्रकाश की किरण गुजरेगी। जब वो गुजरेगी तो वह प्रिज्म जो है उसे कितने भागों में, 7 भागों में बांट देगी। एक होगा आपका, दिख जा नहीं रे बच्चा, ये हो गया तुम्हारा बै जा नी हा पी ना ला, है ना, बैजानी पिनाला। जब भी प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म उसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इसी घटना को बच्चा क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। बात समझ आ रही है। और जब इसी प्रकाश के 7 रंग को एक ब्लैक पट्टी पर आप प्राप्त कर लेते हो बच्चा, 7 रंग को इस तरह से, है ना, 7 रंग को इस तरह से ब्लैक पट्टी पर आप प्राप्त कर लेते हो, तो इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। छोटी छोटी है मगर मोटी बातें हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चलिए समझ में आ गया वर्ण विक्षेपण और क्या। ये देखिए, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, हो गया ना, हो गया ना। यहाँ पर बै से बैगनी, ज से जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इसी तरह से इंद्रधनुष कैसे बनता है बच्चा, जब पानी की बूंदें जो है वो क्या होती है, मतलब लटक जाती है आकाशों में, वायुमंडल में, है ना। धूलकण होते हैं ना, बहुत सारे धूलकण, धूलकण के कारण क्या होती है कि पानी की बूंदें अटक जाती है, लटक जाती है। और जब सूर्य का किरण जो है इस पे पड़ता है ना, तो ये भी किसके तरह काम करती है, प्रिज्म की तरह, और इसे 7 रंगों में क्या करती है, बांट देती है। और देखो ऐसे बन गया हमारा सुंदर सा इंद्रधनुष। और जिसे हम देख के चिल्लाकर कहते थे बचपन में, मम्मी इंद्रधनुष आ गया देखो, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए, मजा आता था बचपन में, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी ना, मजा आते थे, एक्साइटमेंट होता था किसी चीज को देखने के लिए, है ना। चलो, एक्साइटमेंट बना होना चाहिए हमेशा, जैसे पढ़ रहे हैं तब एक्साइटमेंट होना चाहिए, पढ़ने का जीत और मेहनत करना है ना। एकदम एग्जाम के टाइम पर एकदम क्या ही बोला जाए, गर्दा गर्दा उड़ा देना, है ना। अब ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। गर्दा ही बोलते हैं ना बच्चा पार्टी, गर्दा ही बोलते हैं। हाँ जी, ये देखिए हमारे आइजैक न्यूटन साहब, बहुत सारे वर्ड इन्होंने बताया, है ना, समझने के लिए हमारे पास है।
ये देखिए आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था, ठीक है ना। ऐसे बहुत कुछ है, आप इसको देख लो, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ना खुद से जरूरी है। अभी मैं जो पॉइंट है मैं वो बता रहा हूं, है ना। अब आप देखने हो गया कि सब आप शुरू किए बै से, बै जा नी हा पी ना ला, तो जो लास्ट में आया ना ला, इसका मतलब इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, और जो बैगनी है इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, क्योंकि सबसे दूर तक गया। इसलिए क्वेश्चन यहां बहुत सारा पूछता है, सुबह और शाम के समय आकाश लाल क्यों दिखता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। रेलवे का सिग्नल लाल क्यों होता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। सड़क पर कहीं भी आपको लाल क्यों होता है भाई, तो बस इसीलिए क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। और बैगनी का विचलन ज्यादा, मतलब जल्दी मुड़ जाता है। बात हो रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका विचलन कम, और जिसका विचलन ज्यादा उसका तरंग दैर्घ्य कम, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका इसके बारे में। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है बच्चा, पारी। लास्ट टॉपिक है बच्चा, पारी देखते रहना है, बिल्कुल बने रहना है भाई, देखते रहो देखते रहो इसको। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है बच्चा, पारी। सिंपल सा बात है बच्चा, पारी देखो, इस एटमॉस्फेयर में क्या होती है कि ठंडी हवाएं गर्म हवाएं दोनों बहती रहती है। आपको पता होगा ठंडी हवा हल्की हवा, ठंडी और गर्म हवा दोनों बहती रहती है। और होता क्या है कि जब भी आप किसी भी वस्तु को अगर वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि अपवर्तनांक के कारण के मतलब उसमें बदलाव आता है, कहते जैसे सपोज कि इधर कहीं आग लगा हो ना, उसके तो उस तरफ की वस्तु जब तुम देखोगे ना तो वो तुमको क्या होगा, हिलता हुआ दिखलाई पड़ेगा, ठीक ना। ऐसा हिलता हुआ दिखलाई पड़ेगा ना, वस्तु कैसे दिखाई पड़ेगा, हिलता हुआ दिखलाई पड़ेगा। एक मिनट, ये देखो इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए है ना, सूर्य की किरणें आ रही है या है ना, और आप इसके जस्ट अपोजिट साइड से कोई चीज को देखोगे ना तो वो क्या होगा, आपको हल्का सा हिलता डुलता हुआ महसूस होगा। तो वो जो घटनाएं होती है वो होती है वायुमंडलीय अपवर्तन। देख लीजिए आप, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अस्थिरता कैसे होता है, क्योंकि जब गर्म हवाएं बह रही है ठंडी हवाएं बह रही है तो स्थिर तो है नहीं। स्थिर कब होता है, या तो गर्म हवा बह रही हो या तो कौन हवा बह रही हो, ठंडी हवा बह रही हो। तो वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ये आपने बहुत चीज देखे होंगे, आग लगा होगा या दूर कभी गर्मी के दिनों में आप सड़क पर देखोगे कि पानी छिटा हुआ है, पर तो ऐसा होता नहीं है ना, है ना। तो ये सब चीजें जो है उसी कारण से होता है। तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय का विलंबित हो जाना, तारों तक का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर पतित होना, ठीक है। गर्म वायु से होकर देखने वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना, बोले थे ना, गर्म वायु से होकर देखो कोई चीज को तो लगेगा कि उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। ये देखिए तारे टिमटिमाना, वही सेम कारण है। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है, क्योंकि तारों से आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है और आभासी स्थिति विस्तृत होती रहती है। और आंखों में प्रवेश करने वाले तारों को प्रकाश की मात्रा क्या होती है, झिलमिलाती रहती है। वो भी वायुमंडलीय अस्थिरता का कारण होता है। ये भी घटना किस कारण से हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से हो रहा है। ये भी देख सकते हो आप यहां पर, देखिए बच्चा, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखलाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात, है ना, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद। ये भी घटना किस कारण से होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो जाती है पहले ही वो घटना, लेकिन दिखलाई पड़ती है 2 मिनट के बाद, क्योंकि वहां भी होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि वायुमंडल में कुछ अस्थिरता आ गई हो, ठीक ना। मौसम साफ नहीं है, कुछ कुछ चेंजिंग होते रहता है, आप देखे होंगे ना, साफ मौसम तो बहुत जल्दी दिख जाता है, ठीक है। तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, ये भी उसी कारण से है, वायुमंडलीय अपवर्तन। आप पढ़े होंगे ना कि जब पैसे को डाल दो बाल्टी के अंदर तो आपको पैसा क्या दिखता है, उठा हुआ दिखलाई पड़ता है ना, अपवर्तन कारण। यहां भी वही होता है, बस वायुमंडलीय अस्थिरता का कारण, यानी कि जो हवाएं चलती रहती है ना, गर्म हवा ठंडी हवा, उस कारण से। ये देखिए मैंने बताया था ना इस तरह से। अब ये आग जल रहा है, अब उसके जस्ट अपोजिट साइड कोई वस्तु को रख दो, आप देखने का प्रयास करो, वो आपको हिलता हुआ दिखलाई पड़ेगा हल्का हल्का,
है ना, आपने जरूर देखा होगा, ठीक ना, ये उसी का अंश होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है बच्चा पार्टी? देखो प्रकाश का प्रकीर्णन सिंपल सा होता है, ये देखिए बिल्कुल लालिमा दिख रहा होगा आपको इस तरह से, है ना, ये प्रकाश को क्या कर रही है, प्रकीर्णित कर देती है, मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ये सारे रंग को सोख ले रही है और उसे वहां वहां फैला दे रही है, जिस कारण से सब कैसा दिख रहा है, बिल्कुल लाल दिख रहा है, ठीक है, ये प्रकीर्णन कहलाता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है बच्चा पढ़िए, आपने देखा होगा इस तरह से, ये देखो इस तरह से, ये फिल्मों में ज्यादा देखोगे आप, है ना, तो ये टिंडल प्रभाव का ही प्रभाव है। जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल, इन सब से जब गुजरता है ना, धुआं हुआ, कुहासा वगैरह से गुजरता है, तो कुछ इस तरह से बनकर बाहर आता है, तो वो कहलाता है क्या, टिंडल प्रभाव कहलाता है ना। भाषा नहीं आ रहा है, ये देखिए धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदे, जल की सूक्ष्म बूंदे तो कुहासा, धूल की निलंबित कण, तो इस तरह से निकलता है टिंडल प्रभाव। ये देखिए जब धुएं से भरे किसी कमरे में कि सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश आएगा तो वो क्या दिखलाएगा आपको, टिंडल प्रभाव। आपने देखा होगा ना ये सब चीजें, घने जंगल में जो आपने एग्जाम्पल देखा आपका, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। ये रेलिन का नियम है, आप इसको बस देख लीजिए उसको, प्रकीर्णित एच कल टू कितना 1/λ⁴। लैम्डा क्या था, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, मतलब एक तरह से लेंथ कहलाता है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन किस पर निर्भर करता है, तो प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन न करने वाले कणों के कार्य पर निर्भर करता है ना। अध्ययन सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, सूक्ष्म जो होंगे वो नीले को करेंगे, अब बड़े कण वाले, बड़े आकार के कण अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी क्या हो जाएगा, प्रतीत हो सकता है ना। चलिए ऐसे बहुत सारे हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, सबका वही है, आपका ध्यान रखना है बात को, क्यों नहीं टिमटिमाते हैं भाई, तारों के बच्चा पृथ्वी काफी नजदीक होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है ना। यदि गृह की प्रकाश के बिंदु स्रोत का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, है ना, जिस कारण से ग्रह टिमटिमाते नहीं है। ये भी हमारी आंखों के ही एक रूप को दर्शाया जाता है, मतलब हम लोग जिस तरह से उसे देखते हैं ना, समझते हैं, क्योंकि हमारे वो बहुत बगल में होता है, कौन, ग्रह होता है, ठीक है। और बाकी तो साइंटिफिक और शायद रीजन है, क्योंकि तारे में होते हैं, तारे में एक सूर्य है, सूर्य के जैसा होता है ना, तो उसमें चमक होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में। खतरे का संकेत लाल का रंग क्यों होता है, मैंने बताया था कि वो खतरे संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है, लाल रंग कुहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है ना, इसलिए यह दूर से देखने पर क्या होता है, दिखलाई देता है, ठीक है। फिर नीले रंग क्यों होता है, आकाश नीला क्यों होता है, तो वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है, जिस कारण से क्या होता है, यह तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है, इस कारण से नीले रंग को ज्यादा प्रभावित करता है प्रकीर्णित, और हमें आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन, आप टॉपिक है, यहाँ पर वर्ड है, जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है, आप इसको बाकी अपने खुद से स्क्रीनशॉट लेके या इसको पॉज करके आप देख सकते हो, समझ सकते हो। बाकी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको धीरे धीरे स्लो स्लो पॉज करके आप इसको समझ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। या पूरे लेक्चर खत्म हो जाने के बाद जब मैं आपको पूरे 6 चैप्टर में खत्म कर दूंगा, उसके बाद जो है मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कराऊंगा और आपके डाउट भी क्लियर करूंगा जब मैं बिल्कुल लाइव क्लास लूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसका नाम है विद्युत धारा, ठीक है। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर जरूर करिएगा, है ना, और कमेंट करना ना भूलें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो।